बॉलीवुड मेनिया में आज हम उस स्टार की बात करेंगे जो सबके दिलों के करीब रहा और वो गलती से सुपरस्टार बन गया, गलती से एक्टर बन गया। आया तो था वो टेक्निकल चीज़ों को संभालने, लेकिन फिर शायद उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था और गलती ऐसी हुई कि मुझे लगता है कि हर कोई चाहेगा कि ऐसी गलती उनके जीवन में भी हो। तो आज के इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, और आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए फिर आज उस सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे जो गलती से सुपरस्टार बन गए, गलती से एक्टर बन गए। और अगर आपको भी उनके बारे में जानना अच्छा लगे तो आपको इस पॉडकास्ट को पूरा सुनना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार की, जिनका जन्म हुआ था 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर में। तो चलिए फिर आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे इनको वो पहली फिल्म मिली, वो भी गलती से। वैसे अशोक कुमार ना मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। एक एक्टर भी थे, एक ज्योतिष भी थे, शायद आपको ये चीज़ ना पता हो। उनको अच्छी जानकारी थी ज्योतिष विद्या की भी। और हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार और पहली बार एंटी हीरो रोल प्ले करने वाले शख्स भी थे। फिल्मों में अचानक ही एंट्री हुई थी उनकी। टेक्निकल क्षेत्र में आगे बढ़ने की ललक थी, लेकिन फिर एक्सीडेंटली हीरो बन गए। शायद उनकी किस्मत में बहुत ज़्यादा फेमस होना लिखा था और वो इतने बड़े हीरो बने कि हर कोई उनकी मिसाल देने लगा। उपन्यासकार लेखक सआदत हसन मंटो इनके दोस्तों में शुमार थे। अब आप समझ सकते हैं कि मंटो जिनके दोस्त हों वो तो कलाकार इंसान होने ही है। मंटो ने मीना बाजार में एक जगह लिखा है कि एक बोल्ड महिला अशोक कुमार को अपने घर ले गई ताकि वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन वो इतना दृढ़ थे कि उस लेडी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। और उसने बाद में कहा कि भाई मैं तो आपको परख रही थी, आप तो मेरे भाई जैसे हो। अब वही है ना कि अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे। फिल्मों में बहुत ही अचानक से एंट्री हुई थी इनकी। उनकी जीवनी दादा मुनि द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अशोक कुमार में इसका जिक्र है। उन्हें 1936 की फिल्म जीवन नैया में एक बहुत ही अहम किरदार अचानक ही मिल गया था। क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से उनको कास्ट कर लिया गया? चलिए बताती हूँ। असल में जो उस फिल्म का मेन एक्टर था ना, वो अचानक से लापता हो गया था। इस फिल्म में देविका रानी एक्ट्रेस थी, जो उस समय बिंदास ड्रैगन लेडी के तौर पर जानी जाती थी। वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब किया करती थी। अशोक कुमार ने बड़े ही डरते डरते हिमांशु राय की फिल्म में काम किया, जो एक बहुत बड़ी हिट हो गई। इसके बाद उन्होंने अछूत कन्या की, जो कि ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद तो जो सफ़र शुरू हुआ वो बहुत दिनों तक रुका ही नहीं। अगले 6 दशकों में उन्होंने पुलिस वाला, चोर, किस्मत, महल, परिणीता, कानून, गुमराह, चलती का नाम गाड़ी, आशीर्वाद, ममता, ज्वेल थीफ, खूबसूरत और खट्टा मीठा जैसी कई बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया। साल 1988 में अशोक कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। इससे सालों पहले उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और दादा मुनि की बायोग्राफी लिखने वाले नवेंदु घोष लिखते हैं कि अशोक कुमार की दुनिया बहुत बड़ी थी। वो एक आकर्षक वक्ता, संरक्षक, होम्योपैथ, ज्योतिष, चित्रकार, भाषाविद, कवि और सबसे बढ़कर एक वफादार दोस्त और समर्पित पति और पिता थे। अशोक कुमार फैमिली मैन थे। घर परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार था उनको। शायद इसी वजह से 1987 से उन्होंने अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया था। उनको गहरा धक्का तब पहुंचा था जब उनका प्यारा छोटा भाई किशोर कुमार इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। दुख तो इस बात का भी था कि उनके पिता की मौत भी उनके बर्थडे वाले दिन ही यानी कि 13 अक्टूबर को ही हुई थी। दादा मुनि इस गम के साथ 10 दिसंबर 2001 को इस दुनिया से विदा कहकर चले गए। वो चले तो गए, लेकिन उनकी फिल्मों के ज़रिए, उनके अभिनय के ज़रिए, उनकी जो एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी थी उसके ज़रिए वो आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दादा मुनि की वो कौन सी फिल्म है, यानी कि अशोक कुमार की वो कौन सी फिल्म है जो आपको बेहद पसंद है, आपको उस फिल्म में उनका काम बहुत अच्छा लगा? उस फिल्म का नाम ज़रूर लिखिएगा यार, अगर आप अशोक कुमार को वाकई में बहुत पसंद करते हैं तो। और मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आरजे बबीता मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए भर भर के, और कमेंट भी करिए। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो करिए।
और ऑफ कोर्स मेरे पॉडकास्ट को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और हाँ, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, RJ Babita 13 है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो वहाँ पे भी मुझे अपना साथ ज़रूर दीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी बहुत ही जल्दी। बाय बाय।